छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का रण भीषण हो गया है। चुनाव के नजदीक आते ही मुद्दों के साथ साथ जोर आजमाइश भी जमकर हो रही है। इसी बीच बीजेपी राज्य में चल रही योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, तो कांग्रेस भी अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर मैदान में डटी है, जिसे लेकर अब सियासी घमासान भी मचा है। 11 दिसंबर 2018 छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हुए। बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई और 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के तीसरे सीएम बने। शपथ लेने के बाद से ही तत्कालीन सीएम का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना रहा। इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के ध्येय वाक्य के साथ काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई थी। सरकार का ध्येय वाक्य था नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये ध्येय वाक्य था। इसका मतलब ये साफ था कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की कोशिश जो है की जाए। और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है और बीजेपी की सरकार बनने के बाद सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं एक गौठान के बाहर मौजूद हूँ। उस गौठान की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये फुंडहर का गौठान है और इस गौठान में हालांकि हम जब अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान कर्मचारियों ने मना भी किया और परमिशन लेने की बात कही, लेकिन जो परिस्थिति हमको नज़र आ रही है उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो सरकार गोबर खरीदी जो योजना शुरू की थी कांग्रेस सरकार में, वह अब बंद होती नज़र आ रही है। गोबर खरीदी कहीं हो नहीं रही है और इसके अलावा गौमूत्र की जो खरीदी होती थी वो भी खरीदी जो है अब पूरी तरीके से बंद होती हुई नजर आ रही है। और इसी पर इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने जिन योजनाओं के जरिए विकास किया, अब लोकसभा चुनाव में वही योजनाएं लेकर पार्टी जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने पुरानी योजनाएं बंद कर दी हैं, जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस का नीति स्पष्ट है, गांव गरीब मजदूर किसान को सीधा लाभ पहुंचाने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री और उनके पूरे पार्टी वो नहीं चाहती कि योजना सीधा जनता को पहुंचे। उनकी योजना सिर्फ उद्योगपतियों को पहुंचे, ये वो चाहते। जबकि हमारी कांग्रेस की योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं थी, सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी और उन योजनाओं को ये लगातार बंद कर रही है। कांग्रेस के आरोप और योजनाओं पर बीजेपी तीखा हमला बोल रही है। साथ ही दावा कर रही है कि शायद सरकार ने मोदी की गारंटी को 90 दिनों में पूरा किया है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी को 3 महीने में पूरा किया, 90 दिन में, 100 दिन भी नहीं हुए। मैतारी वंदन में 2 महीने का पैसा चल दिया, तीसरा किस्त उनके खाते में आ जाएगा मई में। अब ये कांग्रेस पार्टी के पास में बोलने को कुछ नहीं है, केवल घिसे पिटे आरोप। ऐसी कोई योजना बताए कि गौठान में पैसा खा रहे हो, गोबर खरीदी में पैसा खा रहे हो, ये योजना है आपकी? तो पैसा खाने की योजनाएं बनाई है उन्होंने, आम आदमी को लाभ मिले ऐसी की योजना नहीं थी। किसके दावे में कितना दम है और किसकी योजनाएं कितनी कारगर हैं, इसका फैसला 7 मई को जनता करने वाली है। छत्तीसगढ़ में योजनाओं पर सियासत लगातार जारी है। जिन योजनाओं पर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उन्हीं योजनाओं को लेकर कांग्रेस एक बार फिर जनता के बीच जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर इन योजनाओं को लेकर जो बयानबाजी लगातार हो रही है उससे फायदा कांग्रेस को कितना मिलेगा और कितना नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।